आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का। तो इसमें हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लिंग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी खाना बना रही है, माली पौधों में पानी दे रहा है, मालिन पौधे लगा रही है। तो इन वाक्यों में दादाजी और मालिन शब्द पुरुष जाति के हैं तथा दादी जी और मालिन स्त्री जाति के हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि संज्ञा की जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। तो हम लिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। इस प्रकार हिंदी में लिंग 2 भेद होते हैं। तो हिंदी में लिंग के कितने भेद हो गए? हमारे 2 भेद हो गए। तो अब देखिए भेद लिंग के भेद। पहला हो गया हमारा स्त्रीलिंग और दूसरा हो गया हमारा पुल्लिंग। अब पहले स्त्रीलिंग के विषय में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग तितली, नदी, कोयल, गाय। तो ये सब स्त्री जाति के शब्द हैं। अब देखिए इसकी कैसे परिभाषित करेंगे। जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे माँ, चिड़िया आदि। तो ये सभी किससे संबंधित है? स्त्री जाति से, इसलिए क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। अब चलिए पुल्लिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। अब है पुल्लिंग। तो पहाड़, पंखा, आम, शेर। तो ये सब क्या है? पुरुष जाति के शब्द हैं। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता, पिताजी आदि। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब है लिंग संबंधी कुछ नियम। तो उन नियमों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द। यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो कैसे बनाएंगे? घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, चिड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, ऊँट, ऊँटनी, बाघ, बाघिन, बैल, गाय, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी, अध्यापक, अध्यापिका, कवि, कवियत्री, बूढ़ा, बुढ़िया, सुनार, सुनारिन, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी, मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, बिलाव, सिंह, सिंहनी, सांप, सांपिन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाना, नानी, मौसा, मौसी, छात्र, छात्रा, विद्वान, विदुषी, लेखक, लेखिका, लोहार, लोहारिन, धोबी, धोबिन। तो इस प्रकार से क्या है? ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। ग्वाला, ग्वालिन, श्रीमान, श्रीमती, गायक, गायिका, अभिनेता, अभिनेत्री, माली, मालिन, सम्राट, सम्राज्ञी, नायक, नायिका, वीर, वीरांगना। तो ये सब क्या है? ये हैं स्त्रीलिंग और ये हैं पुल्लिंग। अब देखिए हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग की तरह ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कौवा, उल्लू। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कोयल, तितली। किंतु इन शब्दों में लिंग भेद दर्शाने के लिए शब्द से पहले नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर का अर्थ है पुरुष तथा मादा का अर्थ है स्त्री। उदाहरण के लिए देखिए मच्छर, नर मच्छर, उल्लू, नर उल्लू, मछली, नर मछली, मादा मच्छर, मादा उल्लू, मादा मछली। इस प्रकार से ये बनते हैं नर और मादा के रूप में। अब देखिए निर्जीव वस्तुओं के स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई आता है, जैसे कुर्सी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ या आ आता है, जैसे केला। अब देखिए लिंग की पहचान कैसे करेंगे। कुछ शब्दों के लिंग पुरुष जाति के हैं तो कुछ शब्दों के लिंग पुरुष जाति के हैं अथवा स्त्री जाति के हैं का पता वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों के में चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए चाबी मेज पर रखी है तो क्या हो जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। कबूतर पेड़ पर बैठे हैं तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। अब देखिए सदा पुल्लिंग शब्द। अब है देशों के नाम, जैसे भारत हो गया, चीन, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका आदि। महाद्वीपों के नाम अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि। सागरों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। पहाड़ों के नाम हिमालय, नंदा देवी, कंचनजंगा आदि। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल आदि। खनिज पदार्थों के नाम लोहा, कोयला, लोहा, अभ्रक आदि। अब है सदा स्त्रीलिंग शब्द। खेलों के नाम कबड्डी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी आदि। झीलों के नाम डल, वूलर, चिल्का आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि।
भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी आदि। नक्षत्रों के नाम चित्रा, भद्रा, भद्रणी आदि। तो इस प्रकार से क्या है, ये सभी हैं सदैव स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से होते हैं, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, अध्यापक आदि। तो ये सब क्या है, ये समान रूप से होते हैं। अब चलिए देखते हैं हमने आज इस पाठ में क्या सीखा। सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं, तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति को दर्शाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने किसका अध्ययन किया, आज हमने अध्ययन किया है लिंग का। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी आगे के पाठ आपको मिलते रहें।